हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कि कम्युनिकेशन को हम और कैसे बेटर बना सकते हैं, और सम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर आल्सो देयर इन दिस वीडियो। एंड द लास्ट वन इज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशंस में किस तरीके की रुकावटें होती हैं। वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये वीडियो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिनको बिजनेस स्टडीज पढ़ना होता है, उसमें भी कम्युनिकेशन आएगा, उसके लिए भी आपको हेल्पफुल है। एंड उसके बाद फिर आप बीकॉम करेंगे, देन आप मान लीजिए बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से, सब कुछ में आपको कम्युनिकेशन जरूर देखने को मिलेगा। तो कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसके बारे में पता होना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन वार्तालाप का आदान प्रदान होता है, एक तरीके से हिंदी में कहा जाए तो, कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, और उसकी बात का आप रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ फीडबैक उसको दे रहे हैं, कुछ सजेशन उसको दे रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो बातें होती हैं, वो सब कुछ कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। और द मिनिमम नीड ऑफ पर्सन्स इन टू जनरेट अ कम्युनिकेशन इज टू, मतलब आपको दो व्यक्ति कम से कम लगेंगे एक कम्युनिकेशन को जनरेट करने के लिए। मतलब दो लोग होंगे, एक सुनेगा एक बोलेगा, तो दो लोग चाहिए ही चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इंग्लिश की डेफिनेशन इसकी ये रहेगी, कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस पर्सन और ग्रुप टू अनदर। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कुछ बात जाना, और ग्रुप तक बात जाना, किसी तरीके का ग्रुप है आपका, उस पर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और फिर देखा जाए तो एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट वन सेंडर, एक व्यक्ति जो मैसेज भेज रहा है या कुछ बोल रहा है, और जो मैसेज है, अ मैसेज मतलब जो बात है आपकी, एंड अ रिसिपिएंट जो रिसीवर है, जो बात को सुन रहा है। तीन लोगों की जरूरत यहाँ पे रहेगी, एक प्रकार से कहा जाए तीन पार्ट्स रहेंगे कम्युनिकेशन के। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तीन पार्ट्स जो कि मैंने आपको बताया, द सेंडर, द मैसेज एंड द रिसिपिएंट, मतलब जो मैसेज भेज रहा है, और मैसेज खुद, जो आपकी बात है वो खुद, और जो रिसीवर है, जो बात को आपकी सुन रहा है वो। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस का मैंने छोटा सा एक पिक्चर लगाया हुआ है। तो सेंडर, जो मैसेज है वो एनकोड होगा, डिकोड होगा, देन रिसीवर तक पहुंचेगा जो आपकी बात को सुन रहा है, फिर वो मैसेज को एनकोड करेगा। बीच में कुछ बैरियर्स भी होंगे, उसकी बात भी हम करेंगे लास्ट में, जैसा कि मैंने आपको कहा है। फिर उसके बाद वो मैसेज डिकोड होगा, देन वो मैसेज वापस सेंडर के पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हम आप ये कह सकते हैं कि जो रिसीवर है, जो वापस मैसेज भेज रहा है, वो भी एक प्रकार से यहाँ पे सेंडर ही हुआ, क्योंकि वो कुछ बोल रहा है तो ये सुन रहा है। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस है कम्युनिकेशन जनरेट करने की। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टाइप है वर्बल कम्युनिकेशन। सो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जो भी स्पोकन वर्ड्स होते हैं, मतलब हम कुछ भी बोलते हैं मुंह से, और अनस्पोकन वर्ड्स एज इन दी केस विद साइन लैंग्वेज, मतलब कि जो भी हम बोलते हैं सामने वाला सुनता है, विद द हेल्प ऑफ वॉइस इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। दी स्पोकन वर्ड्स आर देयर, कि हम क्या बोलते हैं सामने वाला सुनता है, उसको महसूस करता है, और कुछ उसका फीडबैक देता है, रिप्लाई देता है, वो सब कुछ वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। जो चीज़ें वर्बली बोली जाती हैं, मौखिक बोली जाती हैं, वो सब कुछ वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। उसके बाद हम अगला टाइप देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के अलावा, फिर दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? इस पे हम कुछ भी अपने मुंह से नहीं बोलते हैं। इसमें जो रहता है फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन जो हम देते हैं वो इसमें आ जाता है, बॉडी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, हैंड मूवमेंट्स, एंड दी लास्ट वन इज आई कांटेक्ट। तो इसमें बेसिकली क्या आता है कि जैसे कोई कुछ पूछ रहा है, तो आप ऐसे मुंडी अपनी ऊपर उठा देते हैं कि भाई क्या हो गया, और आपका कुछ जवाब रहता है,
जो आपको नहीं करना रहता तो आप अपना सिर ऐसा हिला देते हैं कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा, और हो जाएगा तो आप अपना सिर को नीचे करते हैं कि हाँ भाई हो जाएगा। एंड आंख दिखाते हैं आप किसी को, और आंखों ही आंखों में इशारों में जो बात करते हैं वो सब कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। जैसे आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये बंदा हैप्पी है तो हंस रहा है, आप इसके फेस से देख सकते हैं कि ये हैप्पी है। ये सैड है, इनकी आईब्रो झुकी हुई है, आंखें बंद है, एंड जो फेस है लटका हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये सैड है। फिर ये एंग्री है, आईब्रो चढ़ी हुई है, आंखें बाहर आई है, मुंह एकदम गुस्से से भरा हुआ है। ये देखिए इनको, आधी आईब्रो नीचे आधी आईब्रो ऊपर, भाई साहब डरे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन, जो भी आप लिखते हैं हाथ से, कागज पे, कहीं पे भी, वो जो कम्युनिकेशन कहलाता है, वो सब कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन में आएगा। जैसे आप किसी को खत लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, आज के टाइम पे तो बंद हो चुका है ये सब लेटर वेटर लिखना। पहले पोस्ट ऑफिस में जाकर जो चिट्ठी पोस्ट करते थे ना हम लोग, वो सब कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन में आएगा। रिश्तेदार को आप मैसेज भेजते थे लेटर के जरिए कि भैया दीपावली में आ जाना, फिर उसके तरफ से 1 महीने बाद रिप्लाई आता था। पता चलो कई बार तो दीपावली निकल भी गई, तब उसके पास लेटर पहुंच रहा है। वो सब कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन में आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो कोविड के बाद से सारी जो डिजिटल क्लासेस आपकी होने लगी है ना, वर्चुअल इवेंट्स, मतलब जो डिजिटल क्लासेस आपने पढ़ाई की है अभी तक कोविड के बाद से, और जो भी आप आंखों से देख करके पढ़ाई करते हैं इन अ वर्चुअल फॉर्म, वो सब कुछ आपका विजुअल कम्युनिकेशन में आएगा। एंड समटाइम्स इन अ एक प्रकार से कहा जाए, आंख से देख करके आप जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, सामने वाला कुछ बताता है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक विजुअल कम्युनिकेशन ही है। मैं कुछ बता रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो, और फिर उसको आप अपने एग्जाम में या फिर अपने जीवन में किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो आपके ऊपर है। ये सब कुछ विजुअल कम्युनिकेशन में आएगा। आगे बढ़ते हैं। लिसनिंग, सुनने के जरिए से। अब देखिए यहाँ पे एक होता है हियरिंग, एक होता है लिसनिंग। दोनों में बहुत ज़्यादा समानता तो ऐसी कुछ नहीं है, भिन्नताएं ही है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग ही है। हियरिंग अलग चीज़ है एंड लिसनिंग अलग चीज़ है। तो आप लोग कहेंगे कमेंट सेक्शंस में बता दीजिएगा आप लोग, तो मैं हियरिंग वर्सेस लिसनिंग के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। जैसे आपने सुना होगा, एक फेमस डायलॉग है, यू मस्ट बी हियरिंग टू मी बट यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। तो आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो लिसनिंग क्या है? लिसनिंग इज सरप्राइजिंगली important part of communication, and in order to be a great communicator you must master the art of listening. एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है, ये बात हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि जो एक अच्छा श्रोता, जो एक अच्छा सुनने वाला व्यक्ति है, वो ही अच्छा बोल सकता है। क्योंकि जो सुनता है वो ज्ञान हासिल करता है और फिर बाद में उसी ज्ञान को वो दूसरों को देता है। तो अच्छा सुनिए और अच्छा बोलिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हम देखेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में किस तरीके की रोक आती है, मतलब कि बैरियर्स आते हैं, एक प्रकार से रुकावटें आती हैं, कहें हम हिंदी में तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, वो उसको हम देखेंगे। पहला आ जाएगा हमारा सिमेंटिक बैरियर्स। इसकी डेफिनेशन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं भी यहाँ पर रीड कर देता हूँ। सिमेंटिक बैरियर्स आर ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज बैरियर्स. These barriers are caused due to improper communication between the sender and the receiver. सेंडर कुछ बोल रहा है, रिसीवर को समझ में नहीं आई उसकी बात। एंड दी लैंग्वेज बैरियर्स, लैंग्वेज मतलब सामने वाले की भाषा क्या है वो आपके समझ में नहीं आ रही है, वो सब कुछ सिमेंटिक बैरियर्स में आएगी। मान लीजिए एक हरियाणा का व्यक्ति है, वो एक राजस्थान के व्यक्ति को कुछ बोल रहा है, तो कहीं ना कुछ लैंग्वेज बैरियर्स हो जाती है। उसके चलते सामने वाला क्या बताना चाहता है वो आप नहीं समझ सकते, वो सब कुछ सेमेंटिक बैरियर्स में आएगा। अगला हम देखेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर, सेकंड वन, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द सेंडर
or the receiver can make it difficult to understand the information that is conveyed, which often leads to misunderstanding. मतलब यहाँ पे मानसिक तौर पे अगर आप कुछ नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते हैं, मतलब उसका ये मतलब नहीं कि आप साइको हैं, ये नहीं कह रहा मैं। मतलब कि सामने वाला क्या बोल रहा है वो आपके मस्तिष्क में वो बात नहीं चढ़ रही है, वो सब कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आता है। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं। यस, थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके अंदर ही आप बात करेंगे। सो बेसिकली हम कह सकते हैं देयर आर सम बाउंडेशंस और बाउंड्रीज आर देयर इन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स। तो वहां तक ही कुछ सीमित बातें आप कर सकते हैं, ये सब कुछ आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आ जाएगा। एंड कल्चरल बैरियर, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप चाहें तो इसका जो डेफिनेशन है वो आप पढ़ सकते हैं। देखिए, इसका एग्जांपल ये रहेगा कि कल्चरल बैरियर्स में एक नॉर्थ का बंदा है, वो एक साउथ के बंदे से बात करेगा, उन दोनों को आपस में बिठा दोगे आप, तो वो दोनों उतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कल्चर भी अलग है, और एक प्रकार से कहें तो उनकी लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं वेरी करती है। उनकी लोकल लैंग्वेज नॉर्थ के बंदे की अलग रहेगी, साउथ के बंदे की अलग रहेगी, तो वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट देयर इन कल्चरल बेसिस पे हम देखें तो दोनों का क्या कहलाता है कि बैकग्राउंड अलग अलग है, तो वहां से भी उनकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगी। आगे देखते हैं। दी फिफ्थ वन, फिजिकल बैरियर। Physical barriers to communication are those that arise due to certain factors like faulty equipment, noise, closed doors, and cabins that cause the information sent from the sender to receiver to become distorted, which results in improper communication. इसका हम जैसे देखें कि इक्विपमेंट्स यहाँ पे बोला गया है, तो इक्विपमेंट्स में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, एक फिजिकल तौर पे मोबाइल फ़ोन जो रहता है हमारे पास है, सामने वाले के पास है, हम कुछ बोल रहे हैं, हमारा फ़ोन ही ख़राब है, सामने वाला कहाँ से सुनेगा। नॉइस, जैसे रोड पे हल्ला हो रहा है, आवाज़ बहुत ज़्यादा है, तो भी आप आवाज़ नहीं सुन सकते। आपके बाजू में कोई बैठा रोड में, मान लीजिए डीजे बज रहा है, तो भी आप नहीं सुन सकते। क्लोज डोर्स, सुबह सब्जी वाला आया, आवाज़ लगाया, आप नहीं सुन पाए, फिर सब्जी लेने आप नहीं जा पाए। ये सब कुछ क्या है, फिजिकल बैरियर्स में आता है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये टॉपिक जो रहा अच्छे से समझा पाया हूँ, कुछ हेल्प की होगी मैंने आपकी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल पे, बस आपको इसको सब्सक्राइब करना है। और कोई कुछ भी डाउट हो या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझसे, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि अगर आपको हियरिंग वर्सेस लिसनिंग के ऊपर एक वीडियो चाहिए होगी तो मैं सेपरेट वीडियो जल्द लेकर के आऊँगा आपके सामने। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू मी। थैंक यू सो मच गाइस।